जहां 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बावजूद इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहीं सिर्फ 20 साल के अंदर दुबई बन गया एक डेवलप्ड देश। ना तो दुबई के पास खुद का पानी है, ना खुद के मिनरल्स हैं और ना खुद का गोल्ड है, लेकिन फिर भी आज ये एक ग्लोबल हब है, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है और वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट विजिटेड प्लेस है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में दुबई की ये सक्सेस स्टोरी, कैसे दुबई बना 20 साल के अंदर एक रेगिस्तान से ऐसी सिटी। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो इस मैसिव सक्सेस के पीछे जिनका हाथ है वो है दुबई के रूलर, दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। लोग कहते हैं कि दुबई इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास बहुत सारा तेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल का दुबई के टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1% है, बाकी का 99% है टूरिज्म और ट्रेड। शेख ने दुबई के रेवेन्यू को क्रूड ऑयल से टूरिज्म और फाइनेंशियल हब्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये चाहते थे कि या तो दुबई में हर एक चीज द वन एंड ओनली हो या फिर वो वर्ल्ड की नंबर 1 हो। बस फिर क्या था, दुबई में बना दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट दुबई गोल्ड सूक, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा। उन्होंने रेगिस्तान में फूल उगा दिए और बना दिया दुबई मिरेकल गार्डन, और इसके अलावा कई बड़े बड़े अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स जैसे कि अंडरग्राउंड एक्वेरियम। जब हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम डिज्नी के पास ये प्रस्ताव लेकर गए कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नी लैंड बनना चाहिए, अमेरिका से भी बड़ा, तो फिर डिज्नी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शेख मोहम्मद अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने डिज्नीलैंड से 3 गुना बड़ा दुबई लैंड दुबई में बनवा दिया। अब जल्द ही दुबई में लॉन्च होने वाला है पैसेंजर ड्रोन, जो पैसेंजर्स को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनके गंतव्य तक लेकर जाएगा, और ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। शेख चाहते हैं कि दुबई की हर चीज़ को 10 गुना कर देंगे, इसलिए उन्होंने दुबई 10x प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जिसमें ये चाहते हैं कि दुबई 10x फास्ट, एफिशिएंट और बिगर हो जाए। उन्होंने लॉन्च किया है दुबई कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को बदलने का सोचा है। उसमें ये 200 फ्लोटिंग हाउसेस बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, मरीना बीचेस, ये सब भी बनाएंगे। दुबई में हाइपर लूप भी बनेगी, जो कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को और भी इजी कर देगी। इस हाइपर लूप में 12,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स सिर्फ 12 मिनट में आबू धाबी से दुबई जा सकेंगे। ड्राइवरलेस कार का भी प्रोजेक्ट इन्होंने ही लॉन्च किया है। इनका कमिटमेंट है कि 2025 तक दुबई की 25% कार्स इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी। ये 30 से 40 पैसेंजर्स की एक ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, जो फ़ोन से ऑपरेट करी जाएगी। आपको बस इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है और ये कार आपको पिक करेगी और आपको ड्रॉप करेगी, और ये सब होगा आपके फ़ोन की मदद से ऑटोमेटिकली। इन्होंने बनवाए हैं स्मार्ट पुलिस स्टेशन, यानी कि ऐसे पुलिस स्टेशन जिसमें पुलिस ही नहीं है। यहाँ पर हर काम ऑटोमेटिकली होगा मशीन्स के द्वारा। कोई लॉस्ट एंड फाउंड हो, कोई FIR लिखवानी हो या फिर कोई क्रिमिनल फाइल चेक करनी हो, सब मशीन्स के द्वारा ही होगा। एक तो ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्चा बचेगा, और दूसरा कोई भी करप्शन नहीं होगी क्योंकि बीच में किसी ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, सब काम मशीन्स करेंगी। रेगिस्तानी मिट्टी में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की सोच केवल दुबई के शेख के पास थी, क्योंकि दुबई में सब जगह रेगिस्तान है और उन्होंने इसमें बिल्डिंग बनाने का सोचा। कहाँ छोटे छोटे घर भी इस रेगिस्तान में नहीं टिकते हैं। दुबई के पास कोई पानी नहीं है, लेकिन आज दुबई में 3 लाख गैलन पानी सिर्फ बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब में एक दिन में यूज हो जाता है। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया और पता लगाया कि ईस्टर्न दुबई में जो माउंटेन्स हैं उसमें वी शेप्ड वैली बनी है, और ये वैली सिर्फ तभी बन सकती है जब यहाँ से पानी गुजरा हो, और पानी ही इसे काट सकता है। इन्होंने पता लगाया कि 20 लाख साल पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी गुजरा था। इन्होंने ऐसा वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम बनाया और पानी निकलवाया और बना दी दुनिया की सबसे सूखी ज़मीन पर सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। इन लोगों ने हर चीज़ टैक्स फ्री कर दी ताकि ये दुनिया भर की कंपनीज और दुनिया भर का टैलेंट दुबई में बुला सकें और दुबई को और डेवलपिंग बना सके। इन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड मैं दुबई में बनवाऊंगा, तो इन्होंने बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को पानी में डालना शुरू किया और एक मैन मेड आइलैंड बनाया, एक ऐसी शेप में जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा सी फेसिंग विलास बनाया जा सके और इन्हें बेच के वो करोड़ों रुपए कमा सके।
अगर वो एक राउंड सा आइलैंड बना देते तो उसके कोने कोने में कितने सी फेसिंग विलास बन जाते, लेकिन उन्होंने इसे पाम की शेप में बनवाया, जिससे जो विलास की संख्या थी वो 5 गुना से भी ज़्यादा हो गई थी। तो ये थी दुबई की सक्सेस की कहानी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब करना कंपलसरी है।